हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा जो टॉपिक है आज थोड़ा डीएमडीएफ के नज़दीक है, क्योंकि ये भी हमारी जर्नी में बहुत ज़रूरी है। लोगों के लिए तो हंसी की बात है, मजाक की बात है, लेकिन जो साधक जो सोल्स इस दर्द को सह रही है, पेन को सह रही है, उनको पता है कि क्या चीज़ है। इसीलिए हमें एनर्जी देखनी पड़ती है, खासकर नो कॉन्टैक्ट रीडिंग की, क्योंकि जो सोल तड़प रही है, रो रही है एक कॉर्नर में बैठकर, उनको बहुत राहत मिलती है इस रीडिंग से। इसमें परमपिता परमात्मा की एनर्जी होती है। हम कुछ नहीं करते, हम तो सिर्फ जरिया है। हमारी मैं ख़त्म करके उस परमपिता परमात्मा ने हमारे अंदर अपना नाम भर दिया। हमें इस लायक समझा कि हमें किसी सोल के काम आ सके, किसी को गाइड कर सके। नहीं, कौन किसी को गाइड करता है? किसी के पास कहाँ है स्पिरिचुअल ज्ञान? जो सोल जो वेकन हो चुकी है वही स्पिरिचुअल ज्ञान दे सकती है ना। दूसरों को क्या पता है जो सोई हुई आत्माएं हैं, इसीलिए वो मजाक समझते हैं इसको। लेकिन हमने किसी चीज़ का फिक्र नहीं करना, हमने अपनी जर्नी पर चलना है। जो कोई बोलता है वो बोलने दो, वो उसकी सोच है, उसका भी कसूर नहीं होता, वो सोई हुई आत्माएं होती हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है, जब डीएम आपसे दूर चले जाते हैं, आपका सेपरेशन होता है, नो कॉन्टैक्ट रीडिंग होती है, तो वो क्या सोचते हैं। शुरू शुरू में क्या होता है, देखो इस जर्नी में सबसे पहले तो एक सोल के दो जो पार्ट होते हैं उनको सामने लाया जाता है, तो उसी टाइम बम फट जाता है। बम का मतलब आपकी एनर्जी बूस्ट हो जाती है। जिस एनर्जी को ऊपर लाने के लिए कई जन्म लगे होते हैं, वो एकदम से नीचे वाले चक्र को पार करके आपके हार्ट चक्र पर चली जाती है। हालांकि डिवाइन फेमिनिन को काम करना पड़ता है, नीचे वाले चक्र को जगाना इतना आसान नहीं है। मस्कुलिन एनर्जी को ऊपर वाले चक्र को जगाना आसान नहीं, और फेमिनिन एनर्जी को नीचे वाले चक्र को, क्योंकि दोनों को यूनिवर्स ने आधा आधा बांटा है। क्योंकि जेंट्स ने काम करना होता है, उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, दुनियादारी से जुड़ना होता है, रुपया पैसा धन दौलत, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, ये कुछ करना होता है। लेकिन जो फेमिनिन एनर्जी होती है, वैसे आजकल तो दोनों बराबर काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो जो फेमिनिन एनर्जी होती है उसका काम होता है नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग, अपने परिवार को प्यार करना, ध्यान रखना, अपने हस्बैंड का, बच्चों का, घर का। इसीलिए वो शक्ति का ये काम होता है। लेकिन इन दोनों के बीच में हार्ट चक्र होता है। तो मेरा बताने का मतलब ये है कि एकदम ऊर्जा हार्ट चक्र पे चली जाती है, आपको इतनी खुशी मिलती है, इतनी खुशी मिलती है जब सामने सोल आती है। बम इसलिए बोला मैंने कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं होता लाइफ में, एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ होता, क्योंकि ये डिवाइन लव है, दुनियादारी का लव तो है नहीं। पहले पहले तो पता ही नहीं चलता कि है क्या। इतना हम क्यों एक पर्सन के पीछे भागते हैं, हालांकि उसकी आदतें भी इतनी अच्छी नहीं होती। जैसा डिवाइन फैमिली को पर्सन चाहिए होता है, उसमें वैसा कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल अपोजिट होता है। कई आदतें बहुत मिलती है, शक्लें भी मिल जाती है कई बार। तो फिर आगे क्या होता है, फिर होता है दोनों मिलते हैं, बबल फेस होता है। उसके बाद फिर यूनिवर्स का एक तरीका है, लो भाई सामने कोई चीज़ आपको लॉलीपॉप दे दिया, अब खींच लिया, लग जाओ भक्ति पर। तो डिवाइन फेमिनिन तो अपनी भक्ति पर लीन हो जाती है। उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, कईयों को जल्दी आ जाता है, लेकिन मैं उस यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ कि 6 महीने बाद मुझे समझ में आ गया था कि मैंने क्या करना है, कैसे चलना है। टाइम टू टाइम मुझे गुरु, टीचर, मेंटर सब मिलते रहे, कहीं ना कहीं से मुझे हेल्प मिलती रही। तो शुक्रिया अदा करती हूँ मैं पूरे ब्रह्मांड का, मेरी अदृश्य शक्तियों का। जब हमारी जर्नी शुरू होती है ना, हम उस अदृश्य शक्ति माँ के, रेखी माँ की गोद में बैठ जाते हैं। उसको पता होता है कि मेरा बच्चा रो रहा है, इसको क्या चाहिए। जैसे माँ बच्चों को खिलौना देती है ना, तो हमें कहीं ना कहीं से हेल्प मिलती है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आप भी करके देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप किसी दुनिया के किसी पर्सन पर डिपेंड नहीं रहोगे, आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, क्योंकि ऊर्जा उठने का मतलब ही यही होता है। तो फिर जब वो पर्सन चला जाता है आपके पास से, खुद ही जाता है, खुद ही लड़ाई झगड़ा करता है, वो भी उसका रोल होता है, उसने ये एक्टिंग करनी होती है, क्योंकि वो हमारा मास्टर होता है, टीचर होता है। हालांकि दुखी वो भी होता है, उसको भी अच्छा नहीं लगता।
हालांकि देखा जाए वो पर्सन दुनियादारी में बहुत अच्छा होता है, लेकिन हमारे साथ बुरा सलूक करने के लिए यूनिवर्स उसको प्रेरणा देती है। वो रोता भी है बाद में कि मैं इतनी पवित्र आत्मा को कैसे पेन दे सकता हूँ, लेकिन उसको देना पड़ता है, क्योंकि जो मेन काम है आत्मा की जागृति है। अगर आप रोमांस में चले जाओगे, दुनियादारी की बातें करते जाओगे, तो आप परमात्मा से कैसे जुड़ोगे? जो कई कई घंटे आपने दिन में 4-4, 5-5, 6-6 घंटे भक्ति करनी है, सेवा करनी है, अपना सोल पर्पज पूरा करना है, आप तो उसमें ही उलझे रहोगे। हजारों जन्मों से आप यही खेल रहे हो, तो फिर आपको जुदा कर दिया जाता है। तो डीएफ तो लग जाती है अपने साधना में, लेकिन डीएम की हालत बहुत बुरी होती है। पहले तो थोड़ा टाइम उसको खुशी होती है, क्योंकि आपकी एनर्जी को ना वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। इतना डिवाइन लव, इतना डीप लव, स्पिरिचुअल लव उसने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया होता, उसका भी कसूर नहीं होता, ना तो पास्ट लाइफ में ना इस लाइफ में। वो फिर प्यार से, उस प्यार से भागने लग जाता है। उसके अंदर फियर होते हैं, गिल्ट होती है, ईगो होती है। उसको ऐसे लगता है कि इतना प्यार करने वाला ये कैसे, इसके अंदर कुछ गलत ना हो, ये मेरे पैसे के पीछे ना पड़ा हो, मेरे परिवार को ना कुछ हो जाए। वो अपनी जगह पर सही होता है। तो फिर एक बार तो वो खुश होता है कि बहुत अच्छा हुआ, जान छूटी। तो उसके बाद फिर कुछ देर के बाद उसको इतना पेन मिलता है, इतना पेन मिलता है, फिर वो इधर उधर भागना शुरू कर देता है, क्योंकि वो गिल्ट में होता है। उसको पता होता है मैंने भगाया अपनी डिवाइन फेमिनिन को। उसका फिर इधर उधर भागने का भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, उसने अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने होते हैं। आप लोग को मैं बताना चाहती हूँ, सभी सोल्स को जो इस जर्नी में हैं, कि डिवाइन फेमिनिन का तरीका है अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने का, मेडिटेशन करनी, चक्रा बैलेंस करनी, सोल पर्पज पूरा करना, अच्छे अच्छे गुरुओं के अच्छी अच्छी सोल के साथ बात करनी। लेकिन डीएम का तरीका बिल्कुल अलग है। वो मेडिटेशन पर नहीं बैठता, 1-2% बैठते हैं, उनकी जर्नी जल्दी तय हो जाती है, लेकिन बाकी तो ज़्यादा डिस्टॉर्टेड डीएम ही होते हैं। तो फिर वो और रिश्तों में जाता है, और उन रिश्तों में जाता है जिनके साथ उसने कार्मिक अकाउंट खाली करने हैं। जे आप सभी डिवाइन फेमिनिन को इस बात को समझना होगा। अगर आपको पता चले कि वो कार्मिक के साथ है ना, आपने कोई गुस्सा नहीं करना, आपने खुश होना है कि खेलने दो कार्मिक के साथ। जो लेसन आप नहीं सिखा सके ना, आपकी बातें उस पर्सन ने नहीं मानी, वो सिखा देगी, जहाँ सिखा देगा, जहाँ मेल फीमेल कोई माने नहीं रखता। उसके पास बहुत कार्मिक अकाउंट होते हैं। हालांकि डीएफ के पास भी होते हैं। मेरे साथ मेरे सभी कार्मिक हैं। इस जर्नी में आने के बाद जो मेरे सोलमेट थे वो भी कार्मिक में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि उनके साथ भी मेरा कर्मा है। जितनी देर मैं वो खाली नहीं करूँगी, मैं आगे नहीं बढ़ सकती। जो मेरे बैग्स अंदर पड़े हैं, तो उसको अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने होते हैं। वो उसका कहीं भी मन नहीं लगता। कार्मिक तो मिल जाते हैं, कुछ टाइम के लिए बहुत खुश होता है कि अच्छा हुआ, जो दिन रात मेरी केयर करती थी, मेरे पीछे पड़ी रहती थी, वो चली गई। लेकिन उसमें भी उसको ही ढूंढता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, उसको डिवाइन फेमिनिन जैसा प्यार चाहिए। उसको ये है कि ये कोई ज़रूरी थोड़ी है, क्योंकि एज डिफरेंस भी होता है, जात पात का भी होता है, ऊंच नीच का भी होता है, रुपये पैसे का भी फ़र्क होता है। हर की जर्नी अलग नहीं होती, एक जैसी नहीं होती। तो लेकिन उसके अंदर जो विचार चलते रहते हैं, जब वो रात को सोता है ना, तो आपकी शक्ल उसके सामने होती है कि उस जैसी तो ये नहीं है, उस जैसा ये नहीं है। तो फिर आस्ते आस्ते सोचते सोचते उसके कार्मिक उसको इतना झटका देते हैं, ऐसे झटका देते हैं जैसे किसी को पटका जाता है। पहले नज़दीक किया, फिर तोड़ दिया। जो उस पर्सन ने आपके साथ किया है, एक एक चीज़ यूनिवर्स उस पर्सन के साथ कराती है, ताकि उसको एहसास हो कि आपको कितना पेन दिया है उसने। वही पेन उसकी जागृति कराता है। ये एक सिस्टम है यूनिवर्स का। जितने उसके कार्मिक उसके साथ अटैक करेंगे, वो पर्सन उतना ही अवेकन होगा। उसको समझ में आएगा कि आप कौन थे, आपके साथ उसने क्यों ऐसा सलूक किया। हालांकि डिवाइन की तरफ से होता है, हमारा ही कॉन्ट्रैक्ट किया होता है। उसकी ड्यूटी होती है डीएफ को अपने से दूर करने की। जाओ भाई अपनी भक्ति करो। तो शिव भी कहते थे पार्वती को, जब पार्वती कोई ना कोई क्वेश्चन लेकर बैठ जाती थी पार्वती माँ, तो शिव कहते थे कि जाओ अपनी भक्ति करो। वो हजारों साल एक एक जन्म लगा देती थी। तो हमारी जर्नी तो छोटी है, एक छोटा सा उसका ट्रेलर है सेम।
तो बीच बीच में जब डीएफ अच्छे से काम करती है, उसकी ऊर्जा ऊपर उठती है, तो डिवाइन फिर उसको गिफ्ट में मतलब उनकी बात भी कराते हैं कभी कभी। लेकिन फिर वो आता है, उसको पता होता है, वो बातों से देखता है ये कितनी हील होगी, कहाँ तक इसकी ऊर्जा पहुँचती है, फिर उसको ट्रिगर करता है। कोई ना कोई ऐसी बात बोलकर जाता है, डीएफ को फिर उस पर काम करना पड़ता है। फिर रोना धोना शुरू होता है, लेकिन 4-5 साल के बाद ये रोना धोना ख़त्म हो जाता है मेरे हिसाब से। डीएफ इतनी अंदर से बैलेंस हो जाती है, वो एक पर्सन ना उसको ज़िंदगी जीना सिखा जाता है कि बाकी लोगों के साथ भी कैसे डील करना है। डीएफ ने वो सारी उम्र लोगों की सेवा में ही लगी रहती है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जितनी हम लोगों की सेवा करते थे उतने सामने वाले हमें झटका देते थे, हमारी कोई कदर ही नहीं करता था कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, ना अपने बच्चों के लिए, ना आसपास के लोगों के लिए। पूरी ताउम्र लगा देते हैं हम, क्योंकि हम अंदर से बहुत हाई लेवल की सोल होते हैं। हमारे अंदर किसी देवी देवता का अंश होता है। नहीं, कौन इस कलयुग में किसी को प्यार करता है, कौन किसी की सेवा करता है, कौन इतना नर्चिंग केयरिंग लविंग होता है। जितने हम अच्छे होते हैं उतने हमें झटके ज़्यादा दिए जाते हैं। वो भी एक तरीका होता है यूनिवर्स का हमारी सोल को की आत्मा की जागृति कराना और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना। हमें हमारी जो शक्तियाँ हैं सोई ही उनको जगाना। तो जब अवेकन होती है तो फिर डीएफ जाग जाती है, उसको फिर समझ आ जाता है कि जो इंसान आपको सही नहीं सर्व कर रहा उससे दूर हो जाओ, डिटैच हो। रिश्ता नहीं तोड़ना, डिटैच होना। डिटैच होने का मीनिंग समझो, डीएम के साथ भी रिश्ता नहीं तोड़ना, अंदर से फीलिंग वही रखनी है, उसको अनकंडीशनल लव सेंड करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि उसको तो कुछ भी नहीं आता। मैं हमेशा अपने डीएम को रात को अपना गार्डियन माइकल की प्रोटेक्शन दे के, मैं अकेले डीएम को नहीं, पहले मैं अपने देती थी, अपने परिवार को, फिर मुझे मैसेज आया अपने डीएम को दो, फिर उसके परिवार को, फिर अपनी पूरी कुल को। हमारी ड्यूटी कोई कम नहीं होती, चाहे वो कितने भी बुरे लोग हैं, उन्होंने हमें कितना दर्द दिया है, पेन दिया है, जो हमारी जिम्मेवारी है बहुत बड़ी है। हमें अपनी कुल को पूरी को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद फिर आ जाती है पूरी अर्थ। पहले आप, फिर अपना परिवार, अपने बच्चे, बेटा बेटी जो भी है सबके पास, उसके बाद डीएम की फैमिली, उसके बाद पूरी कुल, उसके बाद पूरी अर्थ प्लैनेट। रात को सोने के टाइम मैं सभी चीज़ों को प्रोटेक्शन देकर सोती हूँ, गार्डियन माइकल की ऊर्जा को बुलाकर, मॉव कलर की, लाइट मॉव कलर की। हमारी ड्यूटी हो जाती है। हमारा सोल पर्पज बहुत बड़ा है, अकेला अपने ऊपर सीमित नहीं है। मैं को छोड़कर अपने पे आना पड़ता है। उसी को आत्मा की जागृति कहते हैं, जो काम करने के लिए हम आए हैं। हजारों जन्म हमने ऐसे ही गवाते। तो डीएम की ये हालत होती है। जैसे जैसे आपकी ऊर्जा ऊपर उठती है ना, शक्ति जब नीचे से उठती है आपके अंदर, हमारी इंटरनल जर्नी है, ना कि हमने उसके पीछे भागना है। ये समझ में आपको आना चाहिए। जैसे जैसे हमारे चक्रों को भेदन करके आपकी शक्ति ऊपर जाएगी थर्ड आई पर, क्योंकि थर्ड आई पर हमारा शिव सोया हुआ है, बाहर वाला शिव भी सोया हुआ है, जो हमारे अंदर है वो भी सोया हुआ है। जब आपकी शक्ति ऊपर उठती है तो उसको झटके मिलते हैं। जो रोना धोना आप करते थे उसका शुरू हो जाता है। फिर उसके पास तो गुरु नहीं होता, कोई टीचर नहीं होता, कोई मेंटर नहीं होता, कोई सलाहकार नहीं होता। तो आस्ते आस्ते इन झटकों से उसकी अवेकनिंग होती है। जागना पड़ता है उसको भी सारी सारी रात, कहीं भी उसका मन नहीं लगता काम में। ये कार्ड बता देते हैं एनर्जी को। तो फिर एक ऐसा टाइम आता है जब हमारी थर्ड आई के ऊपर ऊर्जा पहुंचती है, साधना डिवाइन फेमिनिन को करनी पड़ती है, तो फल उसको भी मिलता है। जर्नी पर बैठकर हमें ये वादा करना पड़ता है। जो जैसे जैसे हमें डिवाइन लगाते हैं वैसे वैसे हम लगते रहते हैं। तो फिर एक ऐसा टाइम आता है, तो जब अच्छे से डिवाइन फेमिनिन साधना कर लेती है, तो फिर सबसे पहले उनकी सोल को डिवाइन में मर्ज किया जाता है। फिर डीएफ की सोल मर्ज होती है, तो उनकी जर्नी का असली रूप शुरू हो जाता है, सोल पर्पस शुरू हो जाता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट।